सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने वाला हूं कर्क राशि फल मार्च 2023 के बारे में कि कर्क राशि वालों का ये मार्च का महीना कैसा रहेगा, किन किन मामलों में खराब रिजल्ट मिलेगा और किन किन मामलों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोनों ही विषयों पर चर्चा करेंगे। किसी भी भाषा में अगर हमारा आपसे हाल समाचार पूछना छूट गया हो, नमस्कार करना छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बता सकते हैं, गुरुदेव हमारे भाषा में आपने नहीं बोला। मैं उसको भी कनेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ नमस्कार से शुरू किया था। आप सभी के प्यार ने आज 10 से ऊपर लैंग्वेज में मुझे बोलने पर विवश कर दिया। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के द्वादश भाव में 13 फरवरी के बाद मंगल देव का प्रवेश होगा मिथुन राशि में। कुंडली के अष्टम भाव में अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश होगा बुध और सूर्य का, जो मार्च के प्रथम 15 दिन ये यहाँ रहेंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे कुंडली के नवम भाव में, जो मार्च के लास्ट तक 31 मार्च तक यहाँ पे रहेंगे। इन्हीं सबका जो प्रवेश है आपके गोचर कुंडली में, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को राशि फल कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो डालने के बाद कमेंट करके अपना नाम लिखते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव मेरी राशि क्या है। तो आपकी राशि कर्क है या नहीं, इस संदेह को मैं अभी इसी वक्त समाप्त करता हूँ। आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, लग्न कुंडली है, तो आप जाएं और तुरंत उसको निकालें और देखें कि इसी प्रकार का 12 खाने वाला 1 2 3 4 ऐसे करके 12 खाने वाला जो है सो बना हुआ होगा कुंडली। उसमें आप देखें कि 4 सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है। जैसे हमने 4 यहाँ पर में प्रथम भाव में लिखा है, तो हो सकता है आपके कुंडली में वो यहाँ ना हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ
कहीं भी 12 भाव में हो सकता है। अब मैंने ये मान लिया कि आपको वो 4 मिल चुका है कुंडली में। अब आपको ये देखना है कि जहां पर में 4 लिखा हुआ है, क्या वहां पर में चंद्र अथवा चंद्रमा लिखा हुआ है क्या? अगर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि कर्क ही हुई। अगर चंद्रमा अथवा चंद्र नहीं लिखा हुआ और चौ भी लिखा हुआ है, चौ दे करके बिंदु भी दिया गया है, तो उसको चंद्रमा ही कहेंगे, तो भी आपकी राशि कर्क हुई। लेकिन देवी और सज्जनों, हमारे बहुत सारे दर्शक भगवान ऐसे हैं जिनके पास में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान का पता ही नहीं है, तो कुंडली कहाँ से आएगी? तो उनके लिए हमारा एक विशेष टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके लिए क्या है कि आप अपने नाम के आधार पर में जान सकते हैं कि आपकी राशि कर्क है या नहीं। जैसे कि आपके नाम का पहला अक्षर अगर है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कर्क हुई। आइए, अब आपकी राशि कंफर्म हो चुकी है। अब इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, ये जो बुध देव हैं 16 मार्च तक यहाँ रहेंगे कुंडली के अष्टम भाव में, 16 मार्च तक। तो इसका क्या प्रभाव होगा, महर्षि क्या कह रहे हैं, इसको श्रवण कीजिए। महर्षि कह रहे हैं कर्क राशि वाले कि 16 मार्च तक बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। इससे आपको धन के लाभ का योग बनेगा। आपको क्या होगा? धन का लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं से पैसे की प्राप्ति का योग बन रहा है। हो सकता है वो धन आपको पैसे के रूप में ना मिले, सोने के रूप में मिल जाए, चांदी के रूप में मिल जाए, जमीन के रूप में मिल जाए, कुछ जायदाद के रूप में मिल जाए। धन किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। तो बुध देव का सबसे पहला आपके लिए शुभ प्रभाव ये कि 16 मार्च तक आपको कहीं ना कहीं से धन के लाभ का विशेष योग बन रहा है। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आज के समय में लगभग 90% या थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो 95% माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे से असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा उनकी बातों को नहीं सुनता, वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करता। एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देने में कितना तकलीफ होता है। अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी को आप देख रहे होंगे, अथवा आप एक महिला हैं और आपने बच्चे को जन्म दिया है, अथवा आप गर्भवती हैं, तो आप खुद ये अनुभव कर सकते हो। अगर आप एक पिता हैं तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आप अपने बच्चे को पालने के लिए दिन और रात एक कर चुके हो। ठीक उसी प्रकार हमारे पिता, आपके पिता भी आपको पालने के लिए, मुझे पालने के लिए दिन और रात उन्होंने भी एक कर दी। जिस प्रकार से हो सकता है आप अपने बच्चों को जितना प्यार करते हो सकता है आपसे ज़्यादा आपके माता पिता आपको प्यार करते हो। लेकिन सबसे बड़ा अनर्थ इस समय में, सबसे बड़ा, क्या कहूं मैं, इसको शब्द नहीं है हमारे पास में इतना खराब कहने के लिए, अनर्थ का ही प्रयोग करूंगा। ये हो रहा है कि आज कोई भी बच्चा, 90-95% बच्चा अपने माता पिता का बिल्कुल ही नहीं सुनता। उनकी बातों पर तो वो ध्यान ही नहीं देता है। इसीलिए आपको
समझना होगा, आपके अपने माता पिता के मन की बातों को बिना कहे समझना होगा। लेकिन भगवान बुद्ध की कृपा, कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, फिर भी आपको 16 मार्च तक अगर आप एक माता पिता हैं तो आपके बच्चे आपका आदेश मानेंगे, आपके ही आज्ञानुसार वो काम करेंगे। अर्थात अभी आप 16 मार्च तक अपने बच्चे को, कर्क राशि वाले खास करके उसमें भी पुत्र को आज्ञाकारी के रूप में देख सकते हो, वो सुख ले सकते हो आप। बड़ी तकलीफ होती है ऐसी स्थिति में जब भी देखता हूँ कि एक पिता अपने बच्चे के आगे विवश हो जाता है, एक माँ अपने बच्चे के आगे विवश हो जाती है। ऐसी स्थिति जब भी देखता हूँ तो आत्मा रो देता है, और जब मेरा आत्मा रो देता है तो उस माता पिता की क्या स्थिति होती होगी, कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपके शत्रु अगर आपसे टकराने का प्रयास करेंगे, आपके दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेंगे, वो बच नहीं पाएगा। आपके शत्रु इस समय में मुंह की खानी पड़ेगी, उनको पराजय का मुख देखना पड़ेगा, पराजित हो जाएंगे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। आपके तेज के आगे, आपके संस्कार के आगे, आपके रुतबे के आगे वो एक पल भी टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुध अष्टम भाव में बैठ करके शत्रु के नाश का योग बना रहा है। शत्रु को वो डैमेज कर देगा, शत्रु को वो बर्बाद कर देगा, शत्रु को वो तहस नहस कर देगा। शत्रु की कुछ नहीं चलेगी आपके सामने में। इसलिए शत्रु पर विजय प्राप्त का भी आपको योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो और कह रहे हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है तो आपको हर कार्य में सफलता के साथ साथ प्रसन्नता की प्राप्ति का भी बुध देव योग बना रहे हैं। कुंडली के अष्टम भाव में बुध का बैठना, बुध का ये प्रयास रहेगा कि 16 मार्च तक आपको हर कार्य में वो सफल बना दे। हर कार्य में वो आपके सामने आपकी प्रसन्नता को ध्यान रखेगा। आप कैसे खुश होंगे, आप कैसे प्रसन्न होंगे, इसमें बुध कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 16 मार्च तक उसके पास में जितनी ताकत होगी वो अपनी पूरी ताकत को लगा देगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी। अर्थात पॉकेट से भी बुध आपको मजबूत करने का प्रयास करेगा। अर्थात बुध जो है चाहेगा कि किसी प्रकार से आपके बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी हो, किसी प्रकार से आपके पॉकेट में कुछ धन का आगमन हो, कुछ पैसा आप जमा कर पाए। ये सिर्फ आपके लिए पैसे की बात नहीं, बुध ऐसा भी प्रयास करेगा 16 मार्च तक कि आपके रुतबे में वृद्धि हो, समाज में आपका मान सम्मान कद जो है सो बढ़े, और ये बढ़ा के रख देगा। देवी और सज्जनों, बुध जो है कुंडली के अष्टम भाव में है। जो लोग कर्क राशि के हैं और यहाँ पर मैं जन्म हुआ उस जगह पे नहीं है, उस जगह को छोड़ करके आप कहीं और अगर जा चुके हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुध जो है सो आपके लिए विदेश में चमत्कारिक रिजल्ट देगा। विदेश में आपके लिए बड़ा सुपर क्लास का रिजल्ट देगा और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले लोगों को खूब धन प्राप्ति का योग बनेगा। जिनका जन्म मान लो कि हिंदुस्तान में हुआ और वो अभी चीन में है और कर्क राशि के हैं तो बुध उनको खूब लाभ देगा। मान लो कि जिनका जन्म
अमेरिका में हुआ और वो अभी लंदन में है, तो उसके लिए भी बुध खूब बढ़िया रिजल्ट देगा। अर्थात कम से कम जिसका जन्म राजस्थान में हुआ और वो चेन्नई में है, उसको भी कुछ हद तक लाभ देगा। अर्थात जिस धरती पर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस जिला में, जिस राज्य में जन्म हुआ है, कम से कम उस जगह को आपने अगर छोड़ रखा है, आप किसी दूसरे जगह पर में हो, तो भी बुध आपको बहुत लाभ देगा। देवी और सज्जनों, बुध 16 मार्च तक आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। लेकिन है, अब देखिए, सच्चाई छुपाने से छुपती नहीं है और मैं छुपाने का कभी प्रयास भी नहीं करता, जिसके कारण कई बार आप में से बहुत लोग गुस्से में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं मुझसे, गुरुदेव आप नेगेटिव बात बहुत बताते हो, मैं क्या करूं? आपको मैं अच्छी अच्छी बातें कह के प्रसन्न कैसे कर दूं? अगर यहाँ पर मैं गोचर का फल ही गलत बता रहा है, गोचर का फल ही बता रहा है कि निगेटिव रिजल्ट होने वाला, मैं कैसे कह दूं अच्छी बातें? अब देखो आप, 16 मार्च तक बुध का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, सुपर क्लास का है। इसी में सूर्य भी अष्टम भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है, आप देख रहे हो, और सूर्य के अष्टम भाव में बैठने का रिजल्ट पूरा का पूरा निगेटिव है, अच्छा नहीं रिजल्ट है। एक ही समय में बुध बढ़िया रिजल्ट देगा और एक ही समय में सूर्य खराब रिजल्ट देगा। सूर्य 15 मार्च तक खराब रिजल्ट देगा और बुध 16 मार्च तक अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ कैलकुलेशन करने वाले गणितज्ञ इसमें ये सोच लेंगे कि 15 में से 16 -1 यानी कि एक दिन का जो है अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्यों? कमेंट आना नीचे में शुरू हो जाएगा इन बातों, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है ऐसा नहीं है। एक ही समय में बुध अपना चाल चलेगा, सूर्य अपना चाल चलेगा। आपके परिवार में मान लो कि 2 लोग रहते हैं, दोनों की मति एक जैसी नहीं हो सकती। हो सकता है एक कुछ और सोचे, कुछ और करने का प्रयास करे, एक कुछ और सोचे, कुछ और करने का प्रयास करे। मान लो कि समाज में एक आपका शत्रु है, एक आपका मित्र है। शत्रु ये प्रयास करेगा कि किसी भी प्रकार से आपके मार्ग में कांटे डाल दिए जाएं, गड्ढे खोद दिए जाएं और आपको तबाह कर दिया जाए। मित्र वहीं पे प्रयास करेगा कि उस कांटे को चुन लिया जाए, उस गड्ढे को भर दिया जाए और आपको तबाही से बचा लिया जाए। ठीक उसी प्रकार से बुध अपना बढ़िया रिजल्ट देगा, सूर्य अपना बढ़िया रिजल्ट देगा। अब इसमें थोड़ी सी बात यही होगी कि जो बुध के कारण बहुत आसानी से जो चीज़ें मिल जाती, अब वो नहीं मिलेगी, उसमें मशक्कत करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, श्रवण कीजिए। क्योंकि सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 15 मार्च तक बैठेगा। इसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण कर्क राशि वाले व्यक्ति को जो अपने पुराने बुरे कर्म हैं, उसका फल इस समय में भोगना पड़ेगा। वो भी आपके ही कर्मों का जो फल है, वो इस समय में खींच करके इस समय में बाहर लाएगा और आपको भोगना पड़ेगा और आप उसी से थोड़ा परेशान हो जाएंगे। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, शत्रुओं से झगड़ा होगा, दुश्मनों से लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनेगी। और बुद्ध ने क्या कहा कि दुश्मनों पर में मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। विजय कैसे दिलाएगा? अगर झगड़ा ही नहीं होगा तो विजय कैसे होगी? तो सूर्य ने कहा कि मैं झगड़ा करवा दूंगा। तो सूर्य झगड़ा करवाने वाला बन गया और बुध आपको विजय दिलाने वाला बन गया। सूर्य ने कहा कि कुंडली के अष्टम भाव में मैं बैठा हुआ हूं तो शारीरिक पीड़ा दूंगा, तो बुध ने कहा कि मैं उस पीड़ा को ठीक कर दूंगा। नहीं, एक बार शारीरिक पीड़ा आएगी तो बुध उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। सूर्य ने कहा कि जिस व्यक्ति को बवासीर, अपच आदि की समस्या है, उसको इस समय में ज़्यादा परेशानी होगी, तो बुध ने कहा कि ठीक है, परेशानी होगी तो होने दो, आने दो, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अगर तुम परेशानी दोगे तो मैं उसको ठीक करूँगा।
सूर्य ने कहा कि इतना ही नहीं, मैं इस भाव में बैठा हूं तो तुमको राजदंड भी दिलवा सकता हूं, जैसे कि जुर्माना, गिरफ्तारी, मुकदमा भी तुम पे करवा सकता हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो बुद्ध ने क्या कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम राजभय दिखाओ, तुम केस करवाओ, मुकदमा करवाओ, तुम गिरफ्तारी करवाओ, जुर्माना दिलवाओ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इन सब से उसे बचा लूं। और बुद्ध का प्रयास भी सफल होगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न भी होती है तो वो आपको इन सभी परेशानी से बचा लेगा। एक दुश्मन है, एक मित्र है यहाँ पर में, बस समझने की कोशिश करना। ये सूर्य ने कहा कि आपके जीवन साथी को मैं कष्ट दूंगा, आपकी जीवन साथी को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो बुद्ध ने कहा कि तुम कष्ट दो, मैं उसको कष्ट से निकाल दूंगा। हाँ, लेकिन कष्ट से देने और निकालने में तो समय लगेगा, तो उतना जो समय है वो तो कष्ट भोगना पड़ेगा ना, नहीं। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपका खर्चा अधिक होगा। तो बुद्ध ने कहा कि खर्चा अधिक करवाओगे तो ठीक है, मैं धन लाभ दूंगा उसे, मैं आमदनी करवाऊंगा, पैसे दूंगा उसे, करवाओ, तुम कितना खर्चा करवाओगे, मैं कमी नहीं होने दूंगा। सूर्य ने कहा कि मैं अष्टम भाव में बैठा हूं तो मैं उसको फीवर दे सकता हूं, ज्वर, रक्तचाप, बीपी की स्थिति उत्पन्न कर सकता हूं, यहां तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम दो, तुम बीपी हाई करो, लो करो, बुखार लगाओ, फीवर हो, ज्वर हो, सर्दी हो, जुकाम हो, अपच की समस्या हो, तुम दो, मुझ में जितनी शक्ति है मैं उसे बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा, और अगर मेरे शक्ति में होगा तो मैं उसे उन सभी समस्याओं से बाहर निकाल लूँगा। इसीलिए देवी और सज्जनों, आप देखते होंगे कि जीवन में कई बार बहुत भारी भारी समस्या आ जाती है और कुछ समय बाद प्रयास करते 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 उन समस्याओं से आप बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ग्रह ऐसा है जो चाह रहा है कि आपको तबाह कर दे, तो कोई ग्रह ऐसा है कि चाह रहा है किसी प्रकार से बचा ले। हो सकता है दुश्मन प्रबल हो, मित्र थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन प्रयास करते 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 वो भी आपको निकालने का प्रयास करेगा। अच्छा, सूर्य ने कहा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो तुमको अपमान करवा दूंगा, तो बुद्ध ने कहा कि मैं उसे सम्मान दिलवा दूंगा। यानी कि 15 मार्च तक 16 मार्च तक की जो कहानी है वो उतार चढ़ाव से भरी हुई है, कहीं अच्छा तो कहीं बुरे की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन 16 मार्च के बाद बुद्ध नीच का हो गया कुंडली के 9वें भाव में, और सूर्य भी यहाँ पे हो गया। अब सूर्य और बुध दोनों 16 मार्च के बाद आपके शत्रुओं में तब्दील हो गई। ये दोनों आपको नुकसान करेंगे। कैसे? तो श्रवण करो। सूर्य के 9वें भाव में बैठने के कारण आपके चेहरे का रंग कम पड़ जाएगा, कांति में क्षय होगा, झूठा आरोप आप पर में लगाया जा सकता है, बिना किसी कारण के आपके धन और पुण्य की हानि हो सकती है। महर्षि का कहना है कि आय में कमी का योग बना सकते हैं सूर्यदेव, रोग और अशांति उत्पन्न किया जा सकता है, बड़ों से, मित्रों से और भाइयों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है आपको। आपके जो बड़े हैं, आपके जो भाई हैं, मित्र हैं, वो आपको विरोध कर सकते हैं। इस समय में अपमान का भी भय है। हर प्रयत्न में असफलता मिलने के कारण आप इस समय में दीनहीन जैसी स्थिति में रह सकते हैं। 16 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद। ये तो हो गई सूर्य की। बुद्ध कह रहा है कि मैं कुंडली के 9वें भाव में हूं, इसीलिए मैं क्या करूंगा कि 9वें भाव में आने के कारण मैं तुम्हें क्या होगा कि खेद प्रकट करवाऊंगा, संताप दूंगा मैं तुम्हें। कह रहा है बुद्ध कि कुंडली के 9वें भाव में मैं आ रहा हूं, तब खेद, संताप तथा सब कार्य में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करूंगा मैं। बुद्ध का कहना है यात्रा में असुविधा तथा हानि की भी योग बनाऊंगा मैं, और धन और मान सम्मान में भी कमी का योग बनाऊंगा मैं 16 मार्च के बाद। बुद्ध कह रहा है, बुद्ध कह रहा है कि मैं आपके लिए संबंधियों और भाइयों से वैमनस्यता उत्पन्न कर दूंगा, संबंधियों और भाइयों से टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। इतना ही नहीं, धर्म और शास्त्रीय बातों में भी मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम उसमें भी
कुछ निगेटिविटी निकालोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ निगेटिव बातें निकालोगे, उसमें भी तुम दोष देखोगे, गुण तुम्हें देखने ही नहीं दूंगा। ऐसा बुध का प्रयास रहेगा। यानी कि 16 मार्च के बाद सूर्य और बुध दोनों का ही नेगेटिव रिजल्ट, ये दोनों आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। बात रही मंगल की, तो मंगल 13 फरवरी से कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल भी बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। मंगल कहता है कि मैं 12वें भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ हूँ 13 फरवरी से, पूरे 13 फरवरी कह रहा हूँ 13 मार्च से, और पूरे महीने जो है तो मैं यहीं रहूँगा। मैंने यहाँ पर भी फरवरी शब्द का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर 16 मार्च है और 15 मार्च है। यानी कि 16 मार्च के बाद बुध कुंडली के यहाँ पर में आएंगे और 16 मार्च के बाद सूर्यदेव कुंडली में यहाँ पर में आएंगे। मंगल भी कह रहा है कि मैं 13 मार्च के बाद कुंडली के द्वादश भाव में मिथुन राशि में चला जाऊंगा, और जब मैं मिथुन राशि में चला जाऊंगा तुम्हारे कुंडली के 12वें भाव में, तो मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, फिर मैं शत्रु के घर में हूँ और मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, मेरे से लाभ की कामना मत करना। कहा क्या क्या नुकसान पहुंचाओगे तुम? तो कहा कि सुन लो और सचेत हो जाओ, सचेत रहोगे तो कम नुकसान होगा, नहीं तो ज्यादा नुकसान होगा। कहा पहले बताओ तो क्या नुकसान पहुंचाओगे? तो मंगल ने कहा कि मैं कुंडली के 12वें भाव में हूं, तो तुम्हारा धन का बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा दूंगा, पैसा खर्च खूब करवाऊंगा 13 मार्च के बाद। और तो कहा और सुनना चाहते हो तो हो सकता है तो तुमको घर से भी दूर कर दूं। कर्क राशि वाले, मैं मंगल हूं और 12वें भाव में बैठा हूं, तो तुम्हें घर से भी दूर करने की स्थिति को उत्पन्न कर सकता हूं। कहा कि और क्या करोगे? तो कह रहा है कि सुन लो, अगर सुनना ही चाहते हो तो तुमको नेत्र से संबंधित पीड़ा दूंगा, आंख से संबंधित नुकसान दूंगा 13 मार्च के बाद। आंख से संबंधित अगर परेशानी है तो तुम सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। कहा कि और कुछ करोगे या इतना ही? कहा नहीं अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी और है, अभी और सुनो। तो कहा कि सुनो। कह रहा है कि भाइयों से भी अनबन करवा दूंगा। क्या? तुम्हारे जो भाई हैं, बंधु हैं, जिनके साथ तुम्हारा संबंध बड़ा बढ़िया है, अच्छा संबंध रख रहे हो, भाइयों के साथ खूब आनंद कर रहे हो, वहां पर भी अनबन करवा दूंगा। भाइयों से भी लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न करवा दूंगा। और क्या करोगे? तो कह रहा है कि मान हानि दूंगा तुम्हें, तुम्हारे इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को मैं मिट्टी में मिलाने का प्रयास करूंगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि तुम्हारा इज्जत प्रतिष्ठा कम हो जाए, मेरा ये प्रयास रहेगा कि तुम्हारे मान सम्मान में कमी आ जाए, कहीं से भी तुम्हें अपमान करने की स्थिति को उत्पन्न करूंगा मैं। कहा कि और? तो और सुनो, इस समय में तुम्हारे जीवन साथी को भी कष्ट दूंगा मैं। तुम पुरुष हो तो तुम्हारी पत्नी को, स्त्री को कष्ट दूंगा, तुम स्त्री हो तो तुम्हारे पति को कष्ट दूंगा। और क्या? तो कह रहा है कि मैं तुम दोनों के बीच में टेंशन, तनाव उत्पन्न करवाऊंगा, कलह की स्थिति उत्पन्न होगी दोनों के बीच में। और कुछ? तो कहा कि जब इतना नुकसान किया तो तुम्हें एक मामले में क्यों छोड़ूं मैं? तो एक मामले में और नुकसान करूंगा। तो कहा कि कौन सा, वो भी बता दो ताकि मैं सतर्क हो जाऊं। तो कहा कि मैं मंगल हूं, कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ हूं, तुम्हारे संतान को भी इस समय में कष्ट दूंगा मैं। तुम्हें संतान से भी अनबन करवाने का प्रयास करूंगा, संतान के साथ भी 13 मार्च के बाद वाद विवाद करवाने की कोशिश करूंगा मैं। कहा कि इन सब से बचने का कुछ उपाय तो बता दो, कुछ रास्ता तो दो, जो मैं क्या करूं जिससे कि तुम मेरा इतना नुकसान नहीं करोगे। तो मंगल ने कहा कि एक ही उपाय है। तो क्या? तुम ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 13 मार्च से जाप करना शुरू कर दो, तो इतना नुकसान नहीं करूंगा, कम कर दूंगा। सूर्य ने कहा
कर्क राशि ने सूर्य से पूछा कि तुम भी तो कुछ बताओ, क्या करूं जो तुम मेरा नुकसान नहीं करोगे। तो सूर्य ने कहा कि तुम 15 मार्च के बाद मुझे जल देना शुरू करो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। बुध से पूछा तो बुध ने कहा कि तुम एक काम करो, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जितना बार संभव हो 16 मार्च के बाद जाप शुरू कर दो, मैं तुम्हारा नुकसान उतना नहीं करूंगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि फल मार्च 2023, जो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे।